बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आप देख रहे हैं इत्माद मैथमेटिक्स एक्सपर्ट चैनल। और इस चैनल पे आप लोगों को डीए की मैथ सिखाई जाती है, वो भी कंसेप्ट के साथ और ज़ीरो मेथड के साथ। तो बच्चों, आज का जो सा हमारा टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों ने व्हाट्सएप पे रब्ता किया, रब्ता करके मुझे कहा भी सर हमें मैथ 113 की कुछ इन्फॉर्मेशन बताएं भी, हम यहाँ से किस तरह तैयारी करनी है और किस तरह ये इसके टोटल मार्क्स कितने हैं और इसके पासिंग मार्क्स कितने हैं और इसके पेपर कितने हैं, इस तरह की मालूमात हमें बताएं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। तो बच्चों, मैथ 113 का पहले आता था पेपर 100%, यानी इसके ना चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 19 तक हमें करने पड़ते थे। लेकिन अब ना चैप्टर यही है, लेकिन उन्होंने ना सिलेबस, आप लोगों के लिए एक नई खुशखबरी भी है। आप लोगों का जो उनका सिलेबस है ना डीई वालों का, वो 20% कम हो गया है। यानी पहले 100% था ना मैथ का, आपका मैथ 113 की अगर आप 100% आपका सिलेबस था, अब 100% में से उन्होंने 80% कर दिया। अब 20% क्या कर दिया कम, क्योंकि ये जो सा मुझे नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो टैप्टा ने मुझे भेजा और उन्होंने कहा भी आप इन्हें ये बताएं भी इसका ना 80% सिलेबस हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया भी इस वीडियो के अंदर आप मैथ 113 के टोटल कितने नंबर हैं और मैथ 113 के पेपर कितने हैं और मैथ 113 का 2023 का जो सा सिलेबस है कितना करना है, वो भी आप इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। और मैथ 113 के पासिंग मार्क्स कितने हैं, वो भी आप इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तवज्जो कर लें। तो बच्चों, मैथ 113 के ना इस डिजिट के ऊपर गौर करना है पहले आपने। मैथ 113 का ये जो सा 1 है ना, ये शुरू वाला जो सा 1 है, ये 1 ज़ाहिर करवाता है आपकी क्लास को। यानी ये 1 है तो आपकी क्लास कौन सी है, ये फर्स्ट ईयर है। ये जो सा दरमियान में है जो सा 1 है, ये 1 आपके पीरियड को ज़ाहिर करवाता है। यानी हफ्ते के अंदर आप एक पूरे हफ्ते के अंदर है ना एक पीरियड लाजमी मैथ का होना चाहिए। ये जो सा आखिर पे जो सा 3 है, ये 3 ज़ाहिर करवाता है आप लोगों के नंबरों को। तवज्जो करनी है, इस 3 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 50 के साथ। जब 3 को 50 के साथ ज़रब करवाएंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे, 150 नंबर। यानी मैथ 113 है ना, वो उसके टोटल नंबर कितने हैं, 150। बच्चों, सबसे पहले आपको मैथ 113 का इस डिजिट का पता होना चाहिए। ये जो सा 1 है, ये 1 ज़ाहिर करवाता है आपकी क्लास को। यानी ये 1 है तो ये फर्स्ट ईयर है। ये दरमियान वाला जो सा 1 है, ये ज़ाहिर करवाता है आपके पीरियड को, यानी कॉलेज के अंदर जो आपका पीरियड है मैथ का। यानी हफ्ते में कम से कम एक पीरियड होना चाहिए। और ये जो सा 3 है, ये आपकी मैथ के नंबरों को ज़ाहिर करवाता है। 3 × 50 करवा देंगे तो ये 150 नंबर की मैथ है। तो बच्चों, ये 150 नंबर की मैथ है और इस 150 नंबर की मैथ को ना 2 पेपरों के अंदर तब्दील करवा दिया। यानी पेपर, तवज्जो करनी है, पेपर ए के अंदर और पेपर बी के अंदर ज़ाहिर करवा दिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, ये 150 नंबर की मैथ है। हमें टोटल नंबर पता चल गया है ये मैथ के टोटल नंबर कितने हैं, 150 है। लेकिन इस 150 नंबर की मैथ को ना उसने 2 हिस्सों में तकसीम करवा दिया, पेपर ए के अंदर और पेपर बी के अंदर। अब पेपर ए के अंदर आपके कितने चैप्टर हैं, तवज्जो करनी है। पेपर ए के अंदर आपने चैप्टर जो उनसे आपके शामिल है ना, वो चैप्टर नंबर 1 2 7 है, 1 2 7। और पेपर बी के अंदर आपके चैप्टर नंबर 8 2 19 है। यानी आप लोगों के जो उनसे ना तवज्जो करनी है, मैथ 113 का ए पेपर के जो उनसे चैप्टर जो उनसे शामिल है वो 1 से लेकर 7 है।
1 से लेकर 7 चैप्टर ए पेपर के अंदर है और चैप्टर नंबर 8 से लेकर 19 तक ये बी पेपर के अंदर है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए पेपर ए के भी 75 नंबर हैं और पेपर बी के भी 75 नंबर हैं। अब इस पेपर का पैटर्न क्या होगा, यानी इस तरह का ये हमारे पास इसका पेपर है मैथ 113 का। और मैथ 113 के अंदर आप लोगों का जो सा पेपर पैटर्न है ना वो इस तरह होगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। 75 नंबर है। सबसे पहला आपका पोर्शन होता है एमसीक्यूज़ का। एमसीक्यूज़ कितने नंबर के आएंगे, 15 नंबर के। और इसी तरह दूसरा पोर्शन होता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन का। अब शॉर्ट क्वेश्चन कितने आपने टोटल वो हमें 27 दे देगा और उसमें से हमने कितने करने हैं, 18 करने हैं। अब 18 को 2 के साथ ज़रब करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 नंबर आ जाएंगे। 18 ज़रबे 2 करेंगे 36। इसी तरह वो लॉन्ग क्वेश्चन जो सा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन हमें दे देगा 5, उसमें से हमने करने होते हैं 3, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का है। 8 ज़रबे 3 करेंगे तो कितने हो गए, 24। अब 15 जमा 36 जमा 24 करेंगे तो आप लोगों के कितने नंबर हो जाएंगे, 75 नंबर। इसी तरह अगर मैं बात करूं बी पेपर की, बी पेपर के अंदर भी एमसीक्यूज़ हमारे पास होते हैं कितने नंबर के, 15 नंबर के। और इसी तरह अगर मैं बात करूं इसके शॉर्ट क्वेश्चन के, दूसरा पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, और शॉर्ट क्वेश्चन हमें 27 दे देगा, उसमें से हमने कितने करने होते हैं, 18। टोटल 27 देगा हमें पेपर के अंदर, उसमें से 18 करने, 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36। इसी तरह फिर वो हमें देगा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन हमें देगा 5, उसमें से हमने कितने करने होते हैं, 3। और 3 को जब हम ज़रब करवाएंगे 8 के साथ तो ये 8 तिया 24, 15 जमा 36 जमा 24 करेंगे तो ये 75 नंबर हो जाएंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास मैथ 113 का। ये वाली आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैथ की तैयारी करनी है। यानी इस 1 से मुराद फर्स्ट ईयर, इस 1 से मुराद हफ्ते में कम से कम आपका एक पीरियड होना चाहिए मैथ का कॉलेज के अंदर। और ये जो सा 3 है ये आप लोगों के नंबरों को ज़ाहिर करवाता है। 3 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो ये टोटल नंबर कितने हैं इसके, 150 हैं। अब इन 150 नंबर को ना उसने 2 हिस्सों में तकसीम करवा दिया। पेपर ए बना दिया, पेपर बी बना दिया। पेपर ए के अंदर आपके जो से चैप्टर शामिल है 1 to 7 है, और पेपर बी के अंदर आपके जो से चैप्टर शामिल है 8 to 19 है। तो पेपर ए के 75 नंबर का जो सा पेपर आएगा वो आपका इस शेप के अंदर आएगा, यानी उसके एमसीक्यूज़ 15 आएंगे और 15 के 15 आपने करने होंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा वो 27, टोटल 27 शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा एक तरतीब के साथ। मैट्रिक वाला हिसाब नहीं है, 9 शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए उसमें से 6 कर लो, फिर 10 दे दिए उसमें से 6 कर लो। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आसान पैटर्न है आप लोगों का, यानी वो 27 टोटल है ना, 27 शॉर्ट दे देगा इस तरह। ये देख लें 1 से लेकर ये 27 शॉर्ट दिए हुए, इसमें से कोई आपने 18 करने होते हैं। इसमें से कोई 18 करने हैं। 18 को जब 2 के साथ ज़रब करवाओगे 36 नंबर हो जाएंगे। टोटल आपको लॉन्ग क्वेश्चन देगा 5, उसमें से आपने 3 करने होते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर 8 हैं। 8 को 3 के साथ ज़रब करोगे तो 24 आ जाएगा। इसी तरह आपकी ये वाली जिस तरह ए पेपर की स्कीम है, इसी तरह आप लोगों की बी पेपर की स्कीम है। ये थी बच्चों हमारे पास मैथ 113 की कुछ इन्फॉर्मेशन। और आप लोगों को मैथ 223 का जो सा न्यू सिलेबस आया है 80% हो गया है, वो भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं हम वीडियो की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 113 का बच्चों हमने पेपर ए है हमारे पास, और जो हमारा 2023 के अंदर पेपर आना है उसके अंदर ये वाला सिलेबस इस्तेमाल होना है। तवज्जो करनी है क्योंकि 20% सिलेबस कम हो गया हमारे पास। चैप्टर नंबर 1 है और उसकी एक्सरसाइज 1.1 है।
और उसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 6 तक करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 6 तक, और क्वेश्चन नंबर 3 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर 4 तक। इसी तरह आपकी एक्सरसाइज है 1.2, और इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का सिर्फ आपने जोज नंबर 2 करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 का आपने सिर्फ जोज नंबर 1 और जोज नंबर 2 करना है। और एक्सरसाइज 1.3 इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है। और एक्सरसाइज आ गई 1.4 इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करना है। और इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टरों के आखिर में दिए होते हैं, वो आपने 1 से लेकर 4 तक, फिर 7 से लेकर 14 तक, फिर 16 से लेकर 18 तक, फिर 21 से लेकर 23 तक, और उसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 28 और 29। और इसी तरह आपने चैप्टर नंबर 1 के ये वाले MCQs करने हैं 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 19 और 20। इसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 आ गया। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, और 2.2 एक्सरसाइज का आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 8, और एक्सरसाइज 2.3 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आपने जोज नंबर 1 और जोज नंबर 3 करना है, और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का आपने जोज नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 10 करना है। और एक्सरसाइज 2.4 इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, और एक्सरसाइज 2.5 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करने हैं। और 2.6 एक्सरसाइज के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 करना है। और एक्सरसाइज 2.7 के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का आपने जोज नंबर 1 करना है। और इसके बाद है इसके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 और 14, 15, 16, इसके बाद 19, 20, 22, 23, 24, 25, और इसके बाद आपने ये वाले MCQs करने हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13, 15, 19 और 20, और आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लें। नेक्स्ट हम चैप्टर 3 पे आते हैं, तवज्जो करनी है। चैप्टर नंबर 3 है, इसकी एक्सरसाइज 3.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आपने जोज नंबर 1, 2, 6 तक, क्वेश्चन नंबर 2 का आपने जोज नंबर 1 और 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपने जोज नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का आपने सिर्फ जोज नंबर 1 और 2 करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 का भी आपने जोज नंबर 1 और 2 करना है, और क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, 10 भी कंप्लीट। अब इसके बाद आप लोगों की एक्सरसाइज आ गई 3.2। इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आपने जोज नंबर 1, 2 करना है 4, और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने जोज नंबर 2, जोज नंबर 5, जोज नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3 का आपने जोज नंबर 1 करना है। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने कंप्लीट करने हैं चैप्टर नंबर 3 के, और इसके MCQs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 और 16। और इसके बाद चैप्टर नंबर आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 के हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का है। इसकी एक्सरसाइज 4.1 आ गई। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 9 करना है, और 4.2 का आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 8 करना है, और एक्सरसाइज 4.3 का आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 8 करना है, और 4.4 का आपने क्वेश्चन नंबर सिर्फ 1 करना है, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, और इसके MCQs भी कंप्लीट करने हैं। अब आ गया चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमारे पास 5.1 है। इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक्सरसाइज 5.2 का आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 और एक्सरसाइज 5.3 का आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 10 करने हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक, फिर आपने 19 से लेकर 24 तक, और इसके MCQs 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 और 18। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 6।
तवज्जो करनी है। चैप्टर नंबर 6 की आपने एक्सरसाइज 6.1 का आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 5 का आपने जोज नंबर 1 से लेकर जोज नंबर 4 तक, और एक्सरसाइज 6.2 का आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करना है, और एक्सरसाइज 6.3 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, 14 से लेकर 16 तक, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक और 20 से लेकर 24 तक, और इसके एमसीक्यूज 1 से लेकर 10 तक करने हैं। अब इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर हमारे पास 7, और 7.1 आपने कंप्लीट करनी है, और इसकी 7.2 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, और एक्सरसाइज 7.3 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, एक्सरसाइज 7.4 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, और एक्सरसाइज 7.5 की आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक करने हैं, और इसके एमसीक्यूज नंबर 1 से लेकर 10 तक करने हैं। तो ये था हमारे पास ए पेपर। अब हमारा स्टार्ट होता है बी पेपर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों बी पेपर का आपने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करनी है। 8.2 का आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 16, 18 और 19, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपने 1 से लेकर 6 तक, फिर 9 से लेकर 18 तक, फिर 20वां करना है, फिर 23वां करना है, और एमसीक्यूज 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13 और 14। चैप्टर नंबर 9.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 4, 5, 6, 8, 9, और 9.2 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 का आपने जोज नंबर 1, 3, 5 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, 8 भी कंप्लीट। 9.3 का आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये पहले 4 क्वेश्चन करने हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपने 7 से लेकर 15 तक, 22 से लेकर 29 तक, और इसके एमसीक्यूज 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, 6, 7, 8, 10, 11, 17। चैप्टर नंबर 10 आ गया। चैप्टर नंबर 10 की एक ही एक्सरसाइज है, इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करना है। शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट, एमसीक्यूज भी कंप्लीट। तवज्जो करनी है। और बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 11 आ गया, इसका आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 11, 3, 4, 5, 8 और 9, और इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, और एमसीक्यूज आपने 1 से लेकर 5 तक, फिर 7 से लेकर 11 तक, और इसी तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चन इसके चैप्टर नंबर 12 आ गया, इसके आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट है और इसके एमसीक्यूज भी कंप्लीट है। इसी तरह आप लोगों का आ जाता है चैप्टर नंबर 13। तवज्जो करनी है, ये आ गया चैप्टर नंबर 13। इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, एमसीक्यूज आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 1 से लेकर 10 तक, एमसीक्यूज 1 से लेकर 10 तक करने हैं। इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 की एक ही एक्सरसाइज है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक, शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट, एमसीक्यूज भी कंप्लीट। आल का मतलब कंप्लीट ही है। और चैप्टर नंबर 15 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी 1 से लेकर 5 तक, इसके एमसीक्यूज भी 1 से लेकर 5 तक। इसी तरह चैप्टर नंबर आ जाता है हमारे पास 16। इसके आपने एक्सरसाइज का आपने और इसका आपने चैप्टर नंबर 16 का आपने इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक, इसके एमसीक्यूज 1 से लेकर 5 तक। और चैप्टर नंबर आ गया 17, इसके एक्सरसाइज 17 और इसके साथ ए भी लिखा हुआ है, 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन करने हैं, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक, इसके एमसीक्यूज नंबर 1 से लेकर 5 तक। और चैप्टर नंबर 8, इसकी एक्सरसाइज 1 से लेकर 7 तक, और इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7, 8 और एमसीक्यूज 1 से लेकर 5 तक। और चैप्टर नंबर 19, इसका आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6, 7 और इसके एमसीक्यूज नंबर 3, 5, 6, 9, 11,
15 और इसके MCQs 1 2 3 6 और 8। तो बच्चों ये चैप्टर आपकी जो सा 2023 के अंदर है, जो सा पेपर है वो आपका इसी सिलेबस में से आएगा। तो बच्चों ये थी हमारे पास मैथ 113 का ए पेपर का सिलेबस और बी पेपर का। तो बच्चों आपने वीडियो को लाजमी मैथ 113 ना, मैंने आप लोगों को मेरे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने ये मैथ आप लोगों को कंप्लीट करवाई हुई है और आप बड़ी इजीली यहाँ से तैयारी कर सकते हैं और मैंने ये कंप्लीट मैथ करवाई हुई है। तो बच्चों दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।